हेलो एवरीवन। आज मैं लेसन 15 स्टार्ट कर रही हूँ। रेनबो बुक का क्लास 8 की बुक है और इसका नाम है द ग्लोरियस स्पोर्ट्स विमेन ऑफ इंडिया। ग्लोरियस का मतलब होता है बहुत प्रतापी या शानदार, और स्पोर्ट्स विमेन का मतलब होता है खिलाड़ी महिलाएं। ऑफ का मतलब का, इंडिया, इंडिया मतलब भारत। द यहाँ पर एक आर्टिकल है, टाइटल इसका नाम क्या निकलेगा? भारत की शानदार या प्रतापी महिला खिलाड़ी। ठीक है, और यहाँ पे विमेन है तो ये बहुवचन यूज हुआ है, वुमेन का होता है और इसका मतलब होता है ढेर सारी महिलाएं। तो यहाँ पे किसी एक की बात नहीं करेंगे, हम ढेर सारी महिलाएं हैं उनकी बात करेंगे जो कि स्पोर्ट्स विमेन है। ठीक है, और इस लेसन का जो टाइटल है इसमें पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। द यहाँ पर एक आर्टिकल है, हालांकि ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आता है। ग्लोरियस जो है वो एक नहीं कई महिलाओं की विशेषता को बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। स्पोर्ट्स विमेन जो कि पर्सन को बता रहा है, तो ये हमारा नाउन हो गया। ऑफ एक प्रपोजिशन है और इंडिया अगेन हमारा प्लेस है, तो प्लेस भी एक नाउन है। ठीक है, तो इस लेसन में हम लोग कुछ इंडिया की विमेन हैं, औरतें हैं जो कि खिलाड़ी हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करती हूँ। इन इंडिया, भारत में, इंडिया भारत में, द वर्ल्ड संसार ऑफ स्पोर्ट्स खेल का, इज स्टिल आज भी डोमिनेटेड। डोमिनेट का मतलब होता है किसी पर किसी का अधिकार होना या प्रभावशाली होना। तो डोमिनेट का मतलब किसी के द्वारा चलाया जाना। बाय मैन, बाय के द्वारा, मैन मतलब आदमी। तो आज भी भारत में जो खेल का संसार है वो पुरुषों के द्वारा ही चलाया जाता है, डोमिनेट किया जाता है, यानी कि खेल जगत में पुरुषों का ही प्रभुत्व है। ठीक है, डोमिनेट प्रभुत्व होना। ठीक है, तो आज भी इंडिया में, भारत में खेल जगत में, खेल के संसार में पुरुषों का ही प्रभुत्व है। विमेन आर यूजली नॉट इनकरेज्ड टू टेक अप स्पोर्ट्स। औरतों को आर यूजली साधारण रूप से, साधारणता, नॉट इनकरेज्ड उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। टू टेक अप स्पोर्ट्स कि वो खेल को शुरू करे या खेल को अपने जीवन में ले। टेक अप स्पोर्ट्स खेल को अपने जीवन में शामिल करे, इसलिए औरतों को क्या नहीं किया जाता, प्रोत्साहित नहीं किया जाता है कि वो खेल को अपने जीवन में शामिल करें। सिंस देयर चाइल्डहुड, सिंस का मतलब होता है से, देयर चाइल्डहुड उनके बचपन से ही, गर्ल्स आर पुश्ड लड़कियों को धकेला जाता है। पुश का मतलब ऐसे धक्का देना होता है, यहाँ पर फोर्सफुली कोई काम करवाना या किसी को जबरदस्ती कोई कार्य करने के लिए बाध्य करना। तो उनके बचपन से ही गर्ल्स को पुश्ड का मतलब धकेला जाता है या उनको फोर्स किया जाता है टू लर्न, सीखें, वर्च्यूज गुणों को, ऑफ अ गुड होम मेकर, एक अच्छे, गुड मतलब एक अच्छे होम मेकर, घर को बनाने वाली यानी कि गृहिणी। तो बचपन से ही उनको पुश किया जाता है कि एक अच्छी गृहिणी के गुणों को सीखें। वेयरएस जबकि, वेयरएस का मतलब होता है जबकि, बॉयज लड़कों को आर इनकरेज्ड प्रोत्साहित किया जाता है टू प्ले खेलने के लिए। आउटडोर मतलब गेम्स दो प्रकार के होते हैं, आउटडोर और इंडोर। तो आउटडोर जो घर के बाहर खेले जाते हैं और इंडोर मतलब जो घर के अंदर खेले जाते हैं। जैसे हम लोग लूडो वगैरह जो है वो इंडोर खेल सकते हैं। ठीक है, लूडो, कैरम, तो वो इंडोर गेम्स हो गए। और आउटडोर कौन से गेम हो गए? जैसे कि क्रिकेट है, ये घर के अंदर नहीं खेला जाना पॉसिबल है, तो इसको आउटडोर गेम्स में रखते हैं। तो बच्चों, लड़कों को क्या बोला जाता है कि आउटडोर गेम्स, बाहर खेले जाने वाले गेम को खेलें। ठीक है, बचपन से उनको इनकरेज किया जाता है। लड़कियों को क्या बोला जाता है कि एक अच्छे होम मेकर के या एक अच्छी गृहिणी बनने के गुणों को सीखें। और कब से बोला जाता है? उनके बचपन से ही सिखाया जाता है। इवन टुडे, इवन का मतलब भी, टुडे आज भी, वाइल बाइंग टॉयज फॉर चिल्ड्रन, बाइंग का मतलब खरीदते समय, वाइल मतलब वाइल बाइंग यानी कि खरीदते समय, या कोई चीज खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे? टॉयज, खिलौनों को खरीदते समय या खरीदने के टाइम पर, फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए। ठीक है, इवन टुडे आज भी बच्चों के लिए टॉयज खरीदने के समय पेरेंट्स, माता पिता, टेंड टू बाय डॉल्स, माता पिता, टेंड का मतलब होता है झुकाव होना या झुकना, झुकते हैं या उनकी इच्छा होती है टू बाय खरीदना, डॉल्स गुड़िया, इंडोर गेम्स घर के अंदर खेले जाने वाले गेम्स, एंड किचन प्लेइंग सेट्स, और किचन प्लेइंग सेट्स आते हैं, जैसे आपने खरीदे होंगे जब मेले वगैरह लगते हैं, मेले में जब जाते हैं तो किचन प्लेइंग सेट्स आते हैं या डॉक्टर सेट्स होते हैं। उसमें एक सेट होता है और उसमें कई सारी बर्तन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो घर से रिलेटेड होती है या किचन से रिलेटेड होती है। तो किचन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो किचन प्लेइंग सेट्स में आती हैं। तो माता पिता क्या करते हैं? लड़कियों के लिए डॉल्स या इंडोर गेम्स की चीज़ें या किचन प्लेइंग सेट्स खरीदते हैं। किसके लिए? फॉर देयर डॉटर्स, डॉटर मतलब
पुत्रियां, देयर मतलब उनकी। तो माता पिता अपनी पुत्रियों के लिए क्या खरीदते हैं, किचन प्लेइंग सेट्स खरीदते हैं, या डॉल्स खरीदते हैं, या इंडोर गेम्स की चीजें खरीदते हैं। बट क्रिकेट बैट्स एंड फुटबॉल्स फॉर देयर सन, लेकिन क्रिकेट बैट्स यानी कि क्रिकेट वाले जो बैट्स होते हैं, बल्ले होते हैं, एंड फुटबॉल्स और जो फुटबॉल्स होती हैं वो खरीदते हैं किनके लिए, फॉर देयर सन्स, अपने पुत्रों के लिए। ठीक है, बचपन से ये आप देख रहे होंगे अपने माता पिता को या अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार होता है उनका, भाइयों के लिए कैसी चीजें खरीदते हैं और आपके लिए कैसी चीजें खरीदते हैं। ठीक है, ये आज भी ऐसा समाज में पाया जाता है। आगे देखिए, ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ देखा जाए, ऑन द अदर हैंड, जबकि या दूसरी तरफ देखा जाए, देयर आर मैनी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन हु हैव ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन बाय विनिंग मेडल्स एंड टाइटल्स। अगर एक और देखा जाए तो ये सब चल रहा है, और दूसरी तरफ देखा जाए, देयर आर मैनी, बहुत सारी, इंडियन मतलब भारतीय, स्पोर्ट्स वीमेन, स्पोर्ट्स यानी कि खेल की महिला खिलाड़ी, हु जो कि हैव ब्रॉड लेकर आ चुकी हैं, ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब शान शौकत, टू द नेशन राष्ट्र में, नेशन कौन सा हमारा, इंडिया, भारत राष्ट्र में, बाय विनिंग, विनिंग का मतलब जीत करके, मेडल्स, मेडल का मतलब आप जानते हैं पदक होता है, एंड टाइटल्स, और टाइटल मतलब उपाधियां। तो दूसरी तरफ देखा जाए कि हमारे भारत में बहुत सारी खिलाड़ी महिलाएं हैं जो कि लेकर आई हैं हमारे राष्ट्र में शान शौकत। ठीक है, और कैसे लेकर आई हैं, जीत करके, क्या जीत करके, मेडल्स एंड टाइटल्स। ठीक है, तो एक तरफ ये भी कंडीशन चल रही है और दूसरी तरफ ये भी कंडीशन चल रही है, और ये कहाँ की बातें हो रही हैं, इंडिया की हो रही हैं। नाउ थिंग्स हैव सर्टेनली इम्प्रूव्ड फॉर विमेन, नाउ मतलब अब चीजें हैव सर्टेनली निश्चित रूप से इम्प्रूव्ड बदल चुकी हैं या सुधार हो चुका है, फॉर विमेन औरतों के लिए। अब चीजें जो हैं औरतों के लिए निश्चित रूप से बदल गई हैं। द रोल एंड स्टेटस ऑफ एन इंडियन वुमन इन स्पोर्ट्स हैव बिकम इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ मैन। रोल, रोल का मतलब क्या होता है, भूमिका, एंड स्टेटस का मतलब होता है स्थान, ऑफ इंडियन वुमेन, एक भारत की महिला का, इन स्पोर्ट्स खेल में, है बिकम बन गया है, इक्विवेलेंट बराबर, टू दैट ऑफ अ मैन, उस आदमी की तरह या एक पुरुष की तरह। तो आज जो है भारत में क्या हुआ है, औरतों का स्थान खेल जगत में और भूमिका और स्थान जो है वो पुरुषों के बराबर बन चुका है। ठीक है, फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली का मतलब अच्छी बात है, भाग्य से, भाग्यवत, वी हैव मैनी वीमेन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, हमारे पास अच्छी खबर ये है या हमारा अच्छा भाग ये है कि वी हैव, हमारे पास हैं मैनी बहुत सारी, विमेन औरतें, स्पोर्ट्स खिलाड़ी औरतें, पर्सनालिटीज व्यक्तित्व, हमारे पास आज बहुत सारी व्यक्तित्व हैं जो कि खिलाड़ी महिलाएं हैं, हु आर जो कि द रोल मॉडल, रोल मॉडल्स क्या होते हैं, किसी के प्रेरणा के स्रोत, जिनको देखकर आपको प्रेरणा मिले, जिनको देखकर आप इंस्पायर हों, तो जो कि रोल मॉडल्स हैं या प्रेरणा के स्रोत हैं फॉर द यंगर जनरेशन, यंगर मतलब युवा और जनरेशन मतलब पीढ़ी, युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। देयर सक्सेस, उनकी सफलता, हैव इंस्पायर्ड, उनकी सफलता इंस्पायर करती है अदर गर्ल्स, दूसरी लड़कियों को, टू टेक अप, टेक अप का मतलब स्थान देना या शुरू करना, स्पोर्ट्स मतलब खेल, एज देयर करियर, कि अपने करियर में खेल की शुरुआत करे, ऐसी उनकी सफलता जो है दूसरी लड़कियों को क्या करती है, इंस्पायर करती है। ठीक है, प्रेरित करती है दूसरी लड़कियों को कि हमको भी अपने करियर में स्पोर्ट्स यानी कि खेल को स्थान देना चाहिए। ठीक है, आई होप ये पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस लाइन में ये बताया गया था, सौभाग्य से हमारे पास ऐसी महिलाएं हैं जो कि प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं और रोल मॉडल बन रही हैं यंगर जनरेशन के लिए। अब हमारे लिए ऐसी कौन सी महिला हैं जो हमारे लिए इंस्पिरेशन बन रही हैं, लोगों को इंस्पायर कर रही हैं, देखते हैं। पहली महिला है पीटी उषा। पीटी उषा इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन विमेन एथलीट्स ऑफ इंडिया। जितनी भी महिला खिलाड़ी हैं भारत की, उनमें से एक हैं पीटी उषा। पीटी उषा इज़ वन ऑफ द, एक हैं बेस्ट, सबसे अच्छी, सर्वश्रेष्ठ, नोन जानी जाने वाली विमेन महिला एथलीट्स खिलाड़ी ऑफ इंडिया भारत की। शी हैज़ वन मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। उन्होंने जीते हैं, शी हैज़ वन, वन का मतलब होता है जीतना, विन की थर्ड फॉर्म है ये। शी हैज़ वन, उन्होंने जीते हैं, मैनी बहुत सारे, नेशनल राष्ट्रीय, एंड इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, तो उन्होंने कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स यानी कि इनाम जीते हैं। शी वॉज नोन, उनको जाना जाता था, शी वॉज नोन, उनको जाना जाता था एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। क्वीन का मतलब रानी, ऑफ इंडियन भारतीय, ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, एंड फील्ड का मतलब मैदान, तो उनको
उनको इस नाम से जाना जाता था। किस नाम से? द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन में कि पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता था, आप आंसर देंगे शी वॉज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। ठीक है। पीटी उषा रिसीव्ड, पीटी उषा ने रिसीव्ड किए थे या प्राप्त किए थे पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड होता है भारत में दिए जाने वाला, एंड अर्जुन अवार्ड, और उनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था। इन्होंने क्या कौन सा अवार्ड प्राप्त किए थे? पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्ड। शी इज नेम्ड द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन यानी कि भारतीय ओलंपिक समिति के द्वारा, एसोसिएशन के द्वारा या संघ के द्वारा शी इज नेम्ड, उनको नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया है? द स्पोर्ट पर्सन ऑफ द सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, और स्पोर्ट पर्सन यानी कि खिलाड़ी, व्यक्ति। तो शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या अच्छा खिलाड़ी के रूप में उनको भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? स्पोर्ट पर्सन ऑफ द सेंचुरी। ठीक है। अब अगली हमारी पर्सनालिटी है साइना नेहवाल। ठीक है। साइना नेहवाल, साइना नेहवाल इज ऑल्सो नोन, इनको जाना जाता है एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन। भारतीय बैडमिंटन की गोल्डन गर्ल के रूप में साइना नेहवाल को जाना जाता है। शी इज द फर्स्ट वुमन, वो पहली महिला हैं इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ इंडियन स्पोर्ट, इन भारत के खेल जगत के इतिहास में वो पहली महिला हैं, टू रीच, पहुंचने वाली, रीच का मतलब पहुंचना होता है, पहुंचने वाली, द वर्ल्ड्स, संसार की नंबर 1 रैंक, विश्व की नंबर 1 रैंक पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला है। ठीक है। इन बैडमिंटन, और किसमें? बैडमिंटन में। शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमन, वो पहली भारतीय महिला है, वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, हु, जिन्होंने जीता था द फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन, बैडमिंटन में पहला ओलंपिक मेडल, इन लंदन इन 2012, और पहला जो इन्होंने मेडल जीता था वो कौन से ईयर में जीता था? 2012 में। और ये कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे ओलंपिक्स। तो उसमें पहला इन्होंने मेडल जीता था, और पहला मेडल जीतने वाली ये भारत की पहली यानी कि फर्स्ट इंडियन वुमन बनी थी। और ये किस में जीता था? बैडमिंटन में। शी हैज़ रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त किए हैं, क्या क्या प्राप्त किए हैं? पद्मभूषण अवार्ड होता है, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न एंड अर्जुन अवार्ड फॉर बैडमिंटन। उन्होंने ये वाले इतने सारे अवार्ड्स प्राप्त किए थे। पहला अवार्ड क्या है? पद्मभूषण, फिर पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न एंड अर्जुन अवार्ड फॉर बैडमिंटन। ठीक है। ये हमारी साइना नेहवाल हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सी पर्सनैलिटी है। ठीक है। सानिया मिर्ज़ा। ठीक है। ये आपको पिक्चर दिख रही होंगी, ये हमारी साइना नेहवाल है, और ये हमारी पीटी उषा थी, ये आपको दिख रही होंगी। ठीक है। इनको क्या बोलते थे? द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, और साइना नेहवाल को गोल्डन गर्ल के नाम से पुकारा जाता था। अब हमारी आई हैं सानिया मिर्ज़ा। ठीक है। स्टार्ट करती हूँ। सानिया मिर्ज़ा इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड फेसेस इन इंडियन स्पोर्ट्स। भारतीय स्पोर्ट्स में या भारतीय खेल में सानिया मिर्ज़ा इज़ वन ऑफ, हैं एक, मोस्ट रिकग्नाइज फेसेस, जितने भी जाने पहचाने वाले, रिकग्नाइज का मतलब होता है जो जिनको अच्छे से जाना जाता है, अच्छे से जानने वाले, और फेसेस मतलब चेहरे। तो जितने भी अच्छे से जाने जाने वाले चेहरे हैं उनमें से एक चेहरा जो है वो सानिया मिर्ज़ा का है। इसका कहने का मतलब ये है कि खेल में जितनी भी महिलाएं हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं उनमें से सानिया मिर्ज़ा भी एक है, उनको सभी लोग जानते हैं। ठीक है। ये आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, सानिया मिर्ज़ा जी की है। ठीक। शी इज़ द ओनली वुमन, वो पहली महिला, वो इकलौती महिला हैं, फेस, जिन्होंने सामना किया है, ऑफ इंडियन लॉन टेनिस। इंडियन लॉन यानी कि लॉन में खेले जाने वाला टेनिस ये खेलती हैं। तो शी इज़ द ओनली वुमन फेस ऑफ, अच्छा ये फेस सामना नहीं है, शी इज़ द ओनली वुमन फेस, ये अकेली वुमन, औरत या महिला फेस, चेहरा हैं, ऑफ इंडियन लॉन टेनिस, इंडिया के लॉन टेनिस में खेलने वाली ये इकलौती महिला है। यहाँ पे फेस सामना नहीं है, यहाँ पर ये फेस चेहरे के लिए लिया गया है। ठीक है। किसी पर्सन के लिए लिया गया है। तो ये पहली महिला हैं, ये महिला फेस हैं ऑफ इंडियन लॉन टेनिस की। हु वॉज, जो की थी, फॉर्मरली का मतलब होता है पहले, रैंक्ड नंबर 1 इन द विमेंस डबल्स रैंकिंग। इन्होंने पहले नंबर 1 की रैंक प्राप्त की थी, और किस में प्राप्त की थी?
विमेन के यानी कि औरतों के डबल्स रैंकिंग में, युगल, डबल्स का मतलब युगल यानी कि जोड़ी से या कपल में खेलते हैं टेनिस, तो उस टेनिस में उस रैंकिंग, उस डबल्स में, उस गेम में इन्होंने नंबर 1 की पोजीशन प्राप्त की थी, रैंक किया था उन्होंने। सी हैज़ रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त किए हैं, कौन से अवार्ड प्राप्त किए हैं इन्होंने? अर्जुन अवार्ड, WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, पहला इन्होंने अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया है, फिर उन्होंने WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त किया है, पद्मश्री प्राप्त किया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो भी प्राप्त किया है, एंड पद्म भूषण भी प्राप्त किया है, ठीक है। ये सानिया मिर्जा है, इन्होंने इतने सारे अवार्ड्स प्राप्त किए और ये इंडिया की टेनिस खेलने वाली जानी पहचानी फेस है या चेहरा है, ठीक है। ये हमारी सानिया मिर्जा हो गई। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ये आपको दिख रही होंगी। पीवी सिंधु इज अ राइजिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन। बैडमिंटन के संसार में, बैडमिंटन के संसार में राइजिंग का मतलब होता है उगता हुआ और स्टार का मतलब तारा। कौन है? पीवी सिंधु हैं। तो बैडमिंटन के संसार में पीवी सिंधु एक उगता हुआ सितारा हैं। हु इज अमंग द बेस्ट BWF वर्ल्ड रैंकर, जो कि हैं अमंग द बेस्ट, बीच में सबसे अच्छे BWF वर्ल्ड रैंकर्स। जितने भी BWF के वर्ल्ड रैंकर्स है, संसार के रैंकर्स है जिन्होंने अच्छी श्रेणी प्राप्त की है, वो उनके बीच में से एक हैं। और BWF क्या होता है? द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये BWF की फुल फॉर्म है। तो इसमें जितने भी वर्ल्ड रैंकर्स हैं उनमें से एक हमारी पीवी सिंधु जी भी हैं। शी बिकेम, वो बनी द फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन, पहली भारतीय महिला सिंगल्स प्लेयर, सिंगल खेलने वाली खिलाड़ी, टू विन, जिन्होंने जीता है अ मेडल, एक मेडल को, एट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में उन्होंने मेडल जीता है और ऐसा जीतने वाली वो इंडियन वुमेन सिंगल प्लेयर बनी हुई है, ठीक है। और ये पहली महिला बनी है। इन्होंने क्या किया आगे देखिए। सी हैज़ रिसीव्ड, इन्होंने प्राप्त किए हैं अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इन्होंने इतने अवार्ड्स को प्राप्त किया है अपने खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए। अगली हमारी खिलाड़ी हैं MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम, ठीक है, ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, रेसलर है। इज ऑल्सो नोन एज द मिलियन रुपी बेबी इन इंडिया। MC मैरी कॉम को जाना जाता है एज आ के रूप में मिलियन रुपी बेबी इन इंडिया, इंडिया की मिलियन रुपी बेबी के रूप में। दिस स्ट्रॉन्ग लेडी इज अ 6 टाइम बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन। ये जो स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत या ताकतवर, जो महिला है इज आ, वो हैं 6 टाइम, 6 बार की बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन एंड ऑल्सो हैज़ एन ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल इन हर किटी। ये स्ट्रॉन्ग महिला है, इन्होंने 6 टाइम, 6 बार बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप प्राप्त की है, यानी बॉक्सिंग की चैंपियन रही हैं। एंड ऑल्सो, और भी क्या किया, हैज़ एन ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल इन हर किटी। अपने जो जितने भी इनके अवार्ड्स हैं, जितने भी इनकी उपाधियां हैं, उनमें इनको ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है, ठीक है। ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने वाली भी महिला ये है। शी इज़ द फर्स्ट लेडी बॉक्सर, ये पहली महिला बॉक्सर हैं टू हैव वन, जिन्होंने जीता है द ब्रॉन्ज मतलब कांस्य पदक 3 टाइप के होते हैं, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, ब्रॉन्ज होता है। तो ब्रॉन्ज को हम कांस्य पदक बोलते हैं, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। तो ये शी इज द फर्स्ट लेडी बॉक्सर, वो पहली महिला बॉक्सर है टू हैव वन द ब्रॉन्ज मेडल, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है फॉर इंडिया के लिए एट द लंदन ओलंपिक्स, लंदन में जो खेले गए ओलंपिक्स थे वहाँ पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ऐसी प्राप्त करने वाली पहली महिला बॉक्सर थी। शी इज़ ऑनर्ड, उनको सम्मान दिया गया है विद पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, अर्जुन अवार्ड दिया गया है एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है। ये 4 अवार्ड्स उनके नाम पर उनको सम्मानित करने के लिए दिए गए हैं, प्रदान किए गए हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई MC मैरी कॉम। अब नेक्स्ट हमारी महिला खिलाड़ी हैं मिताली राज। मिताली राज इज एन इंस्पायरिंग फेस, इंस्पायरिंग का मतलब प्रेरणा देने वाला और फेस मतलब चेहरा। मिताली राज एक प्रेरणा देने वाली या प्रेरणाशील महिला ऑफ इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम, इंडिया की औरतों की जो क्रिकेट होती है उस टीम की इंस्पायर करने वाली
फेस हैं कौन? मिताली राज। शी हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन विमेन नेशनल क्रिकेट टीम। वो बनी थी एक पार्ट ऑफ इंडियन भारतीय विमेन महिलाओं से संबंधित नेशनल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम। वो भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की एक भाग हैं। और कब से बनी रही हैं, कब से हैं और कब तक थी? फ्रॉम 2003 टू 2022, 2003 से 2022 तक ये भारतीय नेशनल क्रिकेट टीम का भाग रही हैं। शी इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वीमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट। औरतों के इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, औरतों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब जो दूसरे देश में जाकर खेले जाते हों और दूसरे देश के क्रिकेटर से उनके साथ इनकी प्रतियोगिता होती है, उनके साथ इनका गेम होता है, तो उसको इंटरनेशनल बोलते हैं। ठीक है, तो औरतों के इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाली महिला हैं। ठीक है, औरतों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यानी कि जितने भी दूसरे देश की खिलाड़ी महिला हैं क्रिकेट में, तो वो जो है हमारी मिताली राज, उनमें उन्होंने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं। शी हैज़ रिसीव्ड, इन्होंने प्राप्त किए हैं अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, यूथ स्पोर्ट आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, ये एक इन्होंने अलग से अवार्ड प्राप्त किया, यूथ स्पोर्ट आइकन ऑफ एक्सीलेंस, एंड मैनी मोर, और बहुत सारे अवार्ड्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। ठीक है, आगे देखिए हमारी प्लेयर हैं गीता फोगाट। ठीक है, देखिए गीता फोगाट इज़ एन इंडियन रेसलर। ये रेसलर है, रेसलर जानते हैं पहलवान होते हैं, तो ये गीता फोगाट जो है, अच्छा एमसी मैरी कॉम जो है वो बॉक्सर थी, ये मुक्केबाजी वगैरह की पार्टिसिपेट करती थी, उसकी ये खिलाड़ी थी एमसी मैरी कॉम। मैंने यहाँ पे आपको शायद मैंने रेसलर पहलवान बता दिया था, ये एमसी मैरी कॉम जो है ये कौन थी? हमारी बॉक्सर थी, यहाँ पे लिखा बॉक्सिंग वर्ड। ठीक है, लेकिन हमारी गीता फोगाट जो है ये हमारी क्या है? पहलवान है, इनको रेसलर बोलते हैं। देखिए इनको, गीता फोगाट इज़ एन इंडियन रेसलर, रेसलर मतलब पहलवान, एक भारतीय पहलवान है, एंड द फर्स्ट स्पोर्ट वुमेन फ्रॉम द कंट्री टू हैव क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स, और ये पहली स्पोर्ट वुमेन भी हैं फ्रॉम द कंट्री, हमारे भारत से या हमारी कंट्री से, टू हैव क्वालिफाइड, जिन्होंने क्वालिफाई यानी कि जिन्होंने पास किया था फॉर द ओलंपिक्स, ओलंपिक्स के लिए। ओलंपिक्स में जाना बहुत मुश्किल होता है, तो वहाँ पर जाना ही बहुत बड़ी बात होती है, तो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाली ये पहली फर्स्ट स्पोर्ट वुमेन थी हमारी कंट्री की। ठीक है, और ये क्या थी? रेसलर थी, रेसलर हैं अभी भी। शी इज़ अ फ्री स्टाइल रेसलर, वो एक फ्री स्टाइल रेसलर है, ये रेसलिंग का एक टाइप होता है, तो वो कौन से टाइप की रेसलर है? फ्री स्टाइल। हु हैज़ वन, जिन्होंने जीता है इंडिया का फर्स्ट मतलब पहला एवर गोल्ड मेडल, पहला गोल्ड यानी कि स्वर्ण पदक इन रेसलिंग में यानी कि पहलवानी में, एट द कॉमनवेल्थ गेम्स, और कहाँ जीता था? कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, शी हैज़ बीन कन्फर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रदान करना, इनको प्रदान किया गया था, इनको प्रदान किया गया है विद द अर्जुन अवार्ड। क्या इनको क्या इनको प्रदत्त किया गया है? अर्जुन अवार्ड। फॉर किस चीज़ के लिए? फॉर आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है असाधारण, जो साधारण ना हो, असाधारण अचीवमेंट, उपलब्धि के लिए, इन नेशनल स्पोर्ट्स इन 2012, नेशनल स्पोर्ट्स हुए थे, राष्ट्रीय खेल हुए थे। अरुणिमा सिन्हा इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो अरुणिमा सिन्हा हैं द फर्स्ट, पहली इंडियन फीमेल, भारतीय महिला एम्प्यूटी का मतलब होता है अपंग, जिसका कोई शरीर का अंग खराब हो या बेकार हो या ना हो, उसको अपंग बोलते हैं। तो ये पहली भारतीय महिला थी जो कि अपंग थी, और अपंग होने के बाद भी ये टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी। माउंट एवरेस्ट एक पर्वत श्रेणी है, चोटी है और बहुत ऊंची है, तो इस पर चढ़ने वाली ये पहली भारतीय महिला एम्प्यूटी है। ठीक है, अपंग महिला है। ठीक है, शी वॉज अ फॉर्मर नेशनल फुटबॉल एंड वॉलीबॉल प्लेयर, पहले वो थी, फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व या पहले की, वो थी क्या थी? राष्ट्रीय फुटबॉल और वॉलीबॉल प्लेयर, तो ये फुटबॉल की और वॉलीबॉल की खिलाड़ी भी थी पहले। शी लॉस्ट हर लेग, उन्होंने अपनी टांग को खो दिया था, अपनी टांग को खो दिया था। आफ्टर शी वॉज थ्रोन आउट फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन, कैसे? जब इनको फेंक दिया गया था, फेंक दिया गया था, आउट मतलब बाहर, फ्रॉम अ रनिंग, चलती हुई
ट्रेन से। इनको जब चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था तो इन्होंने अपनी एक टांग को खो दिया था। वाइल रजिस्टिंग एन अटैक फ्रॉम थीव्स, क्योंकि ये इनको क्यों फेंका गया था? क्योंकि ये रजिस्ट कर रही थी। रजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना, ठीक है। एन अटैक फ्रॉम थीव्स, कुछ ट्रेन में कुछ थीव्स थे, चोर थे, उनको विरोध कर रही थी, उनका ये रजिस्ट कर रही थी, तो उन्होंने क्या किया था, इनको चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया था और उस वजह से इनकी एक टांग जो थी वो कट गई थी या हादसा हो गया था इनके साथ में, और कई ट्रेन के ऊपर से गुजर भी गई थी उसी टांग के ऊपर से, ठीक है। तो टांग ना होने के बाद भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने चढ़ाई भी चढ़ी थी और ये पहली महिला भी बनी थी, ठीक है। अच्छा कार्य किया था। और ये कब हुआ था? इन 2011 में, 2011 में हुआ था, जब इनकी जो टांग थी वो चलती हुई ट्रेन से जब ये गिर गई थी और मतलब फेंक दिया गया था और इनकी टांग इन्होंने खो दी थी। ये 2011 की घटना है। सी हैज़ रिसीव्ड, इन्होंने प्राप्त किए हैं पद्मश्री एंड तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, इनको पद्मश्री मिला है और तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है, राष्ट्रीय साहसिक कार्य के लिए दिया जाने वाला अवार्ड, ठीक। विच इज एट पार विद द अर्जुन अवार्ड, और ये बराबर है। एट पार का मतलब होता है बिल्कुल इक्वल है, बराबर है। किस अवार्ड के बराबर है? अर्जुन अवार्ड के। जो तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है वो अर्जुन अवार्ड के बराबर ही है या बराबर माना जाता है। आगे देखिए, तो इतनी सारी स्पोर्ट्स पर्सन हम लोगों ने पढ़े हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब लास्ट में पैराग्राफ देखिएगा। देयर आर मैनी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन, बहुत सारी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। बहुत सारी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। हु ब्रिंग, जो लेकर आती हैं ग्लोरी, शान, यश, शान या वैभव, टू देयर फैमिलीज, अपनी फैमिलीज के लिए, एंड द नेशन, और राष्ट्र के लिए। राष्ट्र हमारा भारत राष्ट्र के लिए, और फैमिली के लिए वो क्या लेकर आती हैं? ग्लोरी, शान शौकत लेकर आती हैं। हाउ एवर, फिर भी, आर सोसाइटी, हमारी जो समाज है, स्टिल नीड्स, उनको आज भी आवश्यकता है, टू अंडरस्टैंड, समझने की, दैट इनकरेजिंग स्पोर्ट अमंग गर्ल इज एज इम्पॉर्टेंट फॉर देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एज इट इज़ फॉर देयर एकेडमिक्स। फिर भी हमारे समाज को आवश्यकता है समझने की, दैट की, क्या समझने की? इनकरेजिंग स्पोर्ट्स अमंग गर्ल, कि लड़कियों के बीच में गेम को, खेल को इनकरेज किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए लड़कियों को गेम सीखने के लिए और खेल खेलने के लिए, ठीक। अमंग गर्ल्स इज एज इम्पॉर्टेंट, और ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है, एज जहाँ पे आता है तो उतना आता है, फॉर देयर पर्सनैलिटीज डेवलपमेंट, उनकी पर्सनैलिटी के विकास के लिए, पर्सनैलिटी व्यक्तित्व के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए उतना ही आवश्यक है, उतना ही महत्वपूर्ण है, एज इट इज़ फॉर देयर एकेडमिक्स, जितना कि उनकी एकेडमिक्स है। एकेडमिक्स है ना, पढ़ाई, जो जितनी पढ़ाई लिखाई या शिक्षा है, जितनी लड़कियों के लिए ज़रूरी है, उतने ही ज़रूरी क्या है? उनके लिए खेले जाने वाले गेम्स बहुत ज़रूरी है उनके पर्सनैलिटी के विकास के लिए। वर्च्यूज़ का मतलब होता है गुण या सद्गुण, लाइक टीम स्पिरिट, टीम की भावना, टीम स्पिरिट यानी टीम के साथ खेलने की भावना। लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, डिसीजन यानी कि निर्णय लेने की क्षमता। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और लचीलापन। कैन बी बेटर लर्न, अच्छे से सीखे जा सकते हैं ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड, केवल खेल के मैदान में ही। तो ये जो इतनी सारी खूबियां हैं, जैसे कि लीडरशिप है, टीम स्पिरिट्स है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये कहाँ अच्छे से सीखे जा सकते हैं? स्पोर्ट्स के ग्राउंड में। इसलिए लड़कियों को शिक्षा के साथ साथ गेम्स खेलने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। इस लेसन के थ्रू ये लेसन हमको सीखने को मिलता है, ये शिक्षा मिलती है, ठीक है। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा और इसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पर आपको दूसरी वीडियोस चाहिए तो इसी चैनल पे आपको क्लास 8 से रिलेटेड और भी वीडियोस मिल जाएंगे, और ऐसे अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।